हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं। 27 से 28 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सारे राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। बहुत सारे क्वेश्चन बदल गए हैं। तो आज के क्लास में हम भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 28 जुलाई 2024 तक अपडेटेड है। एकदम से इस टॉपिक का ये लेटेस्ट वर्जन है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाल ही फिलहाल में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद, जो कि अब तेलंगाना की कैपिटल है। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो 2014 से ही हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। आंध्र प्रदेश की ये राजधानी 10 साल के लिए थी। 2024 में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी बनी है अमरावती। इसे याद रखिएगा। और अमरावती के विकास के लिए हाल ही फिलहाल में जो यूनियन बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा, तो अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने आवंटित किया है। कितना? 15,000 करोड़ रुपये। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम पार्टी से हैं, ये चौथी बार सीएम बने हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। ओडिशा में चुनाव हुआ था। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के नए सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है, बीजेपी की सरकार बनी है ओडिशा में। इसके पहले बीजेडी की सरकार थी, बीजू जनता दल। बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक 24 साल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार जो है चुनाव हार गए। तो मोहन चरण मांझी बीजेपी के नेता हैं। ये उड़ीसा के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। ठीक है, देखिए वीडियो के लास्ट में हम लोग जो नए राज्यपाल बने हैं इन सभी का क्विक रिवीजन कराऊंगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, बीजेपी पार्टी यहाँ पे जीती है। पेमा खांडू यहाँ के सीएम बने हैं। उप मुख्यमंत्री बने हैं चौना मीन। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। सिक्किम में भी चुनाव हुआ था। इन राज्यों में एक ही साथ में रिजल्ट आया था, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सिक्किम की राजधानी है गैंगटक। ठीक है, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, गैंगटक सिक्किम की कैपिटल है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम बने हैं लगातार दूसरी बार। सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर। देखिए, 27 से 28 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। तो ये भी याद रखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। झारखंड की राजधानी है रांची। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हेमंत सोरेन जब भी जेल में थे तो चंपई सोरेन यहाँ के सीएम बने थे, चंपई सोरेन, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद फिर से हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम बन गए हैं। झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। राजस्थान में भी नए राज्यपाल बने हैं। राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरव। और नए राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागडे। ये राजस्थान के नए गवर्नर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। 2 डिप्टी सीएम हैं यहाँ पर, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छंगाभाई पटेल। महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ हैं, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक शीतकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2 डिप्टी सीएम हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। और महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। याद रखिए, पहले रमेश बैस थे, लेकिन उनके स्थान पर सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर।
मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। यहाँ पर भी दो डिप्टी सीएम हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं रमन डेका। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और 2 राज्यों की राजधानी है पंजाब और हरियाणा। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं गुलाब चंद कटारिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CV आनंदा बोस। बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 2 डिप्टी सीएम हैं यहाँ पर, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। कर्नाटक, इसकी राजधानी है बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। डिप्टी सीएम है DK शिव कुमार और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए, हिमाचल प्रदेश, इसकी भी 2 राजधानियां हैं। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है, धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और देखिए असम के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। उत्तराखंड, इसकी भी 2 राजधानियां हैं। देहरादून शीतकालीन राजधानी है, गैरसैंण या फिर भरारीसैंण इसे कहा जाता है। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं अनुमूला रेवंत रेड्डी। उप मुख्यमंत्री हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क और नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और नए राज्यपाल बन गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और देखिए ये असम के राज्यपाल हैं और इसके अलावा मणिपुर का भी अतिरिक्त प्रभार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को दिया गया है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं निफ्यू रियो। डिप्टी सीएम 2 हैं यहाँ पर नागालैंड में, TR जेलियांग और यानथुंगो पेटोन। राज्यपाल हैं ला गणेशन। देखिए एक मशहूर त्यौहार है जो कि हर साल दिसंबर माह में ये मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार। ये नागालैंड का मशहूर त्यौहार है, हॉर्नबिल त्यौहार। हॉर्नबिल एक चिड़िया का भी नाम है और हॉर्नबिल जो चिड़िया है वो केरल के राजकीय पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन। मिजोरम की राजधानी है आइजवाल। मुख्यमंत्री हैं लालदू होमा और यहाँ के राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू। त्रिपुरा की राजधानी है अगरताला। मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा और राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के नए गवर्नर बने हैं CH विजय शंकर। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये पूरे 28 राज्य हो गए। अब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी, याद रखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल की जगह यानी गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यानी उपराज्यपाल होते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं N रंगास्वामी और देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने K कैलाश नाथ को पुडुचेरी का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। ठीक है, और भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं है बल्कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं। ठीक है, तो देखिए वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो अपडेट है ये जुलाई 2024 तक अपडेटेड है। ठीक है, अब चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो नए राज्यपाल बने हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। हरिभाऊ किशन राव बागडे ये राजस्थान के नए गवर्नर बने हैं। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के नए गवर्नर बने हैं। संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के नए गवर्नर बने हैं। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम और मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं। मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के नए गवर्नर बने हैं। रमन डेका छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर बने हैं। CH विजय शंकर मेघालय के गवर्नर बने हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के गवर्नर बने हैं। K कैलाश नाथन ये पुडुचेरी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। ठीक है, अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है, आप कितना सही कर पाते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है CH विजय शंकर निम्न में से किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? तो CH विजय शंकर जो हैं ये मेघालय राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, याद रखिएगा मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा। असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो असम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, और इन्हें मणिपुर के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हरिभाऊ किशन राव बागडे किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? हरिभाऊ किशन राव बागडे ये राजस्थान के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। राजस्थान की कैपिटल बताइए। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। फटाफट देखते चलिए आप कितना सही कर पाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में, आर्टिकल 153 में ये बात कहा गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है या फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? राज्यपाल में। ठीक है, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है चीफ मिनिस्टर में। सेम इसी तरह केंद्र में काम करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, लेकिन संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसी राज्य का राज्यपाल या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन सी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों की अवधि के लिए की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है 5 वर्ष के लिए। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और जो राज्य का राज्यपाल होता है उसे पद की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इस बात को याद रखिएगा। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? तो ये पंजाब के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के CM है भगवंत मान। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? जो राज्य के गवर्नर होते हैं उन्हें प्रति माह 3.5 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है। ओम प्रकाश माथुर किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम की राजधानी है गैंगटक। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है क्योंकि पिछले 24 साल में पहली बार ओडिशा में
सीएम जो है बदले हैं। मोहन चरण मांझी बीजेपी के नेता हैं, उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। उड़ीसा की कैपिटल बताइए। भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इन राज्यों में हाल ही फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसलिए इनके मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं। आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है अमरावती। अमरावती। महाराष्ट्र में एक अमरावती नामक भी जगह है, ठीक है। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटक है। 2 फरवरी 2024 को झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही उत्तर है चंपई सोरेन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 2 फरवरी 2024 को झारखंड के 7वें सीएम के रूप में किसने शपथ ली? चंपई सोरेन ने शपथ ली थी। लेकिन वर्तमान समय में जुलाई में झारखंड के सीएम बदले गए हैं। अब हेमंत सोरेन झारखंड के नए सीएम बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखा करिए। नायब सिंह सैनी वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं या फिर उपराज्यपाल हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यह जो उपर्युक्त सभी लिखा हुआ है इसके जगह पे लिखा होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि हाल ही में सीपी राधाकृष्णन जो हैं ये महाराष्ट्र राज्य के नए गवर्नर बनाए गए हैं। ये महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। विष्णुदेव साय वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, रायपुर। नेफ्यू रियो वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। एन बीरेन सिंह वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सही उत्तर है मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। पेमा खांडू। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर होगा प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी, ठीक है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सही उत्तर है एमके स्टालिन। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सही उत्तर है मोहन यादव। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो देखिए ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। इन 25 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं? इसके अलावा आप सभी के लिए एक क्विज है, महाराष्ट्र के नए गवर्नर कौन बने हैं? इन सभी का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।